स्वागत है दोस्तों। तो आप लोगों को ये प्लांट याद होगा, मीटर से भी लंबा था, हमने हार्ड चॉप कर दिया और अब ये कुछ ही दिनों में अब ये है। तो हार्ड चॉपिंग के बाद क्या करना चाहिए उसका भी वीडियो था। तो अब और क्या करना चाहिए, कुछ दिनों के बाद इस तरह से अगर ग्रोथ होने लगता है तो हम फिर से कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि करें क्या। तो तब हमें कुछ ब्रांचें सिलेक्ट करनी होती है जो कि अनवांटेड है, उसको निकालना है। वैसे ये शेप में भी दिखाई दे रहा होगा, देखिए यही फ्यूचर शेप है, मगर कुछ और तरीके से हमें लाना है उसको। ब्रांचों को सही तरीके से प्लेस करके या डेवलप करके हमें यही शेप पे फिर से वापस आना है। बट ऐसे नहीं, हमें थोड़ा घुमा फिरा के आना है, यानी ब्रांचें सही तरह से डेवलप करके आना है। तो अगर हम हार्ड चॉपिंग करते हैं तो इस तरह से बहुत सारी ब्रांचें ग्रो हो जाएगी जो कि हमें बिल्कुल भी काम की नहीं है, और हमारे जो लिमिटेड प्लांट की एनर्जी जो पॉट से मिलती है वो लिमिटेड ही कहा जा सकता है, क्योंकि लिमिटेड स्पेस में रखा है हमें। तो उसको बचाने के लिए हमें प्लांट को बार बार देखते रहना होगा। और यहाँ देखिए कितनी बुरी तरीके से वायर बाइट्स हुआ है, तो वायर भी हटा देते हैं, वायर निकाल दिया है। तो अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो वायरिंग से भी हो सकता है, पर हमें ब्रांचों का सही स्ट्रक्चर बनाना है। अब यहाँ हमने पिंचिंग किया था, नया ग्रोथ आया और उसको भी हम पिंचिंग कर सकते हैं, बट हमें अब यहाँ से पिंचिंग करना है, यानी जो ग्रोथ है उसको सेक्रीफाइस करना है। और ये जो पिंच किया था उसके बाद जो भी ग्रोथ हुआ उसमें उसकी टेपर थोड़ी मैच्योरिटी बढ़ गई है। तो यहाँ भी वही करेंगे, ऊपर का ग्रोथ हटा देना है। तो हम कर रहे हैं दूसरी बार फिर से पिंचिंग। सीजन का अब हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। अब जो भी ग्रोथ होगा उसको हम रख सकते हैं गुजरते मानसून तक, पिछले साल जैसा हमने किया था। तो फिर से बहुत ही वाइगरली ग्रो करेगा ये प्लांट और बढ़िया से डेवलप करेगा। तो यही भी वो भी यही करना है। अगर टाइम ना हो तो आप उसे भी पिंचिंग कर सकते हैं, टॉप ब्रांच को बाद में देख सकते हैं, मगर अब मैं 4 पत्तों के बाद पिंचिंग करता है। उसका फ़ायदा यही होता है, देखिए दोस्तों, 4 पत्ते तो निचले 2 पत्तों में शूट्स नहीं आते, ऊपरे 2 पत्तों में आ गए, उसमें ग्रोथ हुआ, तो उसका फ़ायदा नीचे वाली ब्रांच में मिलता है, वो जल्दी से थिकन होती है। और बाद में जब ये ब्रांच निकालेंगे तो यहाँ से जो ग्रोथ होगा वो हमें फाइनल शेपिंग में काम आएगा। अगर हम पहले से ही यहाँ से कट करते हैं और यहाँ से ब्रांच निकलती है तो हमें सेक्रीफाइस के लिए जगह नहीं बचती ज़्यादा। तो ये फ़ायदा होता है। मैं 4 पत्तों के बाद इसीलिए वो पिंचिंग करता। अब यहाँ जो ग्रोथ होगा उसको हम 4 पत्तों के बाद फिर से गुजरते मानसून के बाद उसको ट्रिम करेंगे, तो ऐसा ग्रोथ होगा। उसमें 2 ब्रांचें आएगी। यहाँ मानसून के बाद जो ब्रांच आएगी उसमें 4 इंटरनोड रख के हम इसी तरह से पिंच कर देंगे, तो फिर से टॉप ब्रांचों में ब्रांचिंग होगी। और वो मोटी हो जाने के बाद हम फिर से नीचे से उसको पिंच करेंगे। तो अभी वही प्रोसेस हमने यहाँ कर दी है जो फ्यूचर में होगी, क्योंकि ये उसी स्टेज पे आ गया था। तो अब इसी यहाँ से जो ब्रांच होगी उसमें 4 इंटरनोड के बाद हम फिर से ट्रिमिंग करेंगे। तो ये छोटी सी बातें समझ में आ गई तो बढ़िया सा डिज़ाइन कर सकते हैं प्लांट को। अब यहाँ ग्रोथ हुआ है तो उसको हम, ये 4 इंटरनोड के बाद था, अब ये 2 इंटरनोड बाकी रहेंगे और उपला ग्रोथ निकल जाएगा। मानसून के बाद वही रिपीट करना है हमें गुजरते मानसून में। तो इसी तरीके से हमें ब्रांचिंग करनी है, यानी जो ग्रोथ एक बार हुआ उसको ट्रिम किया, उसके बाद जो ब्रांचें आई थी उन सबको हमने हटा दिया और फिर से ओरिजिनल ग्रोथ पे आ गए। और यहाँ से जो ग्रोथ होगा वो हम हटाएंगे मानसून के बाद।
अगर ग्रोथ बढ़िया रहा तो बीच में भी, तो उसका भी अपडेट मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ मैंने वायर लपेट लिया है, यहाँ जो ब्रांच थी उसको मूवमेंट देने के लिए, और यहाँ जो ब्रांच है उसको लेवल किया है बस। और यहाँ हम एक ब्रांच रखना चाहते थे, शायद किसी को याद हो, तो उसको देखते हैं वायरिंग करके। बाद में अच्छी नहीं लगी तो हम यहाँ पूरा कार्विंग करके ये सब हटा सकते हैं। फिर भी अभी ये ब्रांच है तो हम देखते हैं, उसको थोड़ा वायरिंग करके थोड़ा इधर उधर मोड़ लेते हैं। तो स्टाइल अपनी जगह है, रूल्स भी अपनी जगह है, पर जो हमें लगता है उसको हमें अच्छा लगता है उसको हमें इम्प्लीमेंट करना। तो जितना हो सके उतना रूल्स के साथ चलिए, और हमें जो अच्छा लगता है उसी के हिसाब से भी हमें काम करना होता है, तभी जाके हमें कुछ सेटिस्फेक्शन मिलेगा इस आर्ट में। तो ट्रायल करते रहे दोस्तों। ये कुछ फर्टिलाइज़र के काऊ डक के इस तरह के टुकड़े में रखे रहता हूँ। अब मानसून में जब पानी गिरेगा तो उसमें जो फर्टिलाइज़र होगा वो धीरे धीरे डिसॉल्व होता रहेगा और प्लांट लेता रहेगा। तो वो भी कर सकते हैं, ये स्लो रिलीज का काम कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, ग्रोथ स्टार्ट हो चुका है। जैसे हमने सोचा था 2 ब्रांचें निकल आई है, तो ब्रांच निकलने या स्प्राउटिंग होने के बाद में लीफ हटाता है, यहाँ एक ही निकली है तो यहाँ वेट करते हैं, यहाँ भी। और यहाँ देखिए, यहाँ दोनों जगह पे निकल आई है। और ये जो ग्रोथ हुआ है उसको हम अब पूरे मानसून में ग्रो करवाएंगे। यहाँ देखिए एक तरह से डिपोलेशन, यहाँ भी 2 ब्रांचें आई है। तो इस तरह पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है तो अच्छा लगता है दोस्तों। यहाँ भी 2 ब्रांचें, तो लीफ रखने से फ़ायदा होता है। पूरा डिपोलेशन ना भी करे तो भी चलता है। और लोअर ब्रांच भी ठीक ठाक से चालू हो गई है, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। यहाँ एक्स्ट्रा ग्रोथ को हमें होने नहीं देना है। तो इस तरह से एक राफ्ट ही बन रहा है। राफ्ट के लिए ही निकले थे। 2 मीटर लंबा, पौने नहीं 1.25 मीटर लंबा प्लांट होगा ये, और उसको मैंने ट्रिम करके इतना रखा है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।